ओके। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना कोन का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम पे हमने कोन की कुछ इक्वेशंस को जाना था, कैसे लिखते हैं अगर हमको वर्टेक्स और जनरेटर दिया हो या फिर गाइडिंग कर्व दिया हो तो जनरेटर की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो आज इन्हीं बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक, वो है टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द कोन। किसी कोन का वर्टेक्स कैसे निकलता है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको आपको याद करना है। स्टेप्स क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व, इसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व है वो क्या है, ध्यान सुनिएगा। आसान है। पहला काम जो आप करोगे वो ये करोगे कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ कोन दी होगी, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ कोन दी होगी उसको आप मान लोगे एफ। ठीक, पहला काम। सेकंड चीज, आप निकालोगे डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई एंड डेल एफ बाय डेल जेड। आप ये तीन टर्म्स निकालोगे और इन तीनों को कर दोगे इक्वल टू जीरो, इक्वेट। ऐसा करते ही आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगी, एक्स वाई और जेड में लीनियर। बस, और इसको तो हमें सॉल्व करना आता ही है, बात खत्म। ऐसे करके हम लोग किसी भी कोन का वर्टेक्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ कोन। आपको कोन गिवन है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 5yz माइनस 6zx प्लस 5yz माइनस 6zx प्लस सॉरी माइनस 4xy प्लस 8x माइनस 19y माइनस 2z माइनस 2 बराबर 0। ये मुझे एक कोन की इक्वेशन दी हुई है भाई। अब ये मुझे, अगर मेरे को एक कोन की इक्वेशन दी हुई है तो मैं इसका वर्टेक्स कैसे निकालूं। तो आपको मैंने स्टेप से बताया है, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक है, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ इसको। देखिए सोल्यूशन। पहला काम, आपकी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी इक्वेशन, ये पूरी आपकी इक्वेशन एफ हो गई। अब क्या करना है, पहला काम है आपको निकालना है डेल एफ बाय डेल एक्स। जब इस पूरी इक्वेशन को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसका क्या हो जाएगा 2x, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, क्या मिलेगा माइनस 6z, यहाँ पे आएगा माइनस 4y, यहाँ पे प्लस 8, बाकी टर्म जीरो, और इसको करेंगे इक्वल टू जीरो। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2x माइनस 6z माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू जीरो। ठीक, फाइन। फिर डेल एफ बाय डेल वाई निकालना है आपको। डेल एफ बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, अगेन इसका डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा माइनस 4y, ये सब जीरो टर्म जीरो हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 5z, ये पूरी टर्म जीरो, ये हो जाएगा माइनस 4x, बाकी सब टर्म जीरो, ये आ जाएगा माइनस 19 बराबर 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और फिर आता है डेल एफ बाय डेल जेड, इसको करेंगे आप तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, इधर आएगा 6z, ये पूरी टर्म में आएगा प्लस 5y, ये आ जाएगा माइनस 6x, बाकी टर्म जीरो, बाकी टर्म जीरो, बाकी टर्म जीरो, माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन सॉल्व करिए, आपको एक्स वाई जेड आ जाएगा। ये जो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आएंगी यही आपका वर्टेक्स होगा। इससे आगे आप खुद कर सकते हैं जनाब। ठीक, तो ऐसे आप किसी भी कोन का वर्टेक्स निकाल सकते हो एग्जाम में। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका होता है। फाइन, गॉट इट। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे प्लस 8 की जगह माइनस ऐसा आएगा, इधर माइनस हो जाएगा। और फिर इसका जो आंसर आने वाला है आप लोग इसे खुद सॉल्व करना और वेरीफाई करना। ये आएगा इसका आंसर 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3। नोट्स में आपका सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो पहला टॉपिक था भाई वर्टेक्स निकालने का। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस टॉपिक को आज और फिर यूनिट 4 शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, जरा समझते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक
कोन है, ठीक है, मेरे पास ये कोन है। अब क्या होता है, मान लो ये मेरी प्लेन है एक, इस जनरेटर को पूरा कंटेन करती हुई ये मेरे पास एक प्लेन है, इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट प्लेन एट दिस पर्टिकुलर जनरेटर। इस पर्टिकुलर जनरेटर के लिए टेंजेंट प्लेन होगी ये, ठीक। इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकलती है, कैसे निकलेगी इसकी इक्वेशन? बहुत सिंपल तरीका है, आपको मैंने स्फीयर में एक फंडा सिखाया था, ट्रिक। आपको मैंने स्फीयर में एक ट्रिक सिखाई थी। क्या सिखाई थी आपको याद है? कि इक्वेशन में आप क्या करोगे, जहां जहां स्क्वायर वाला टर्म आएगा, जहां जहां स्क्वायर वाला टर्म आएगा, वहां वहां आप उसे रिप्लेस कर दोगे। किसे रिप्लेस कर दोगे? आप स्क्वायर वाला टर्म को रिप्लेस कर दोगे एक्स एक्स वन से। जहां जहां एक्स स्क्वायर आएगा, जहां जहां वाई स्क्वायर आएगा, उसे रिप्लेस कर दोगे आप वाई वाई वन से। जहां जहां जेड स्क्वायर आएगा, वहां रिप्लेस कर दोगे आप जेड जेड वन से, ठीक। इसी प्रकार से जहां जहां आपको एक्स दिखेगा, वहां आप वन बाय टू एक्स प्लस एक्स वन से रिप्लेस कर दोगे। जहां जहां वाई दिखेगा, वहां आप वन बाय टू वाई प्लस वाई वन से रिप्लेस कर दोगे। एंड सिमिलरली जहां जहां जेड दिखेगा, वहां पर आप वन बाय टू जेड प्लस जेड वन से रिप्लेस कर दोगे। फाइन, ओके, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, बिफोर आई सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, कुछ बातें नोट कर लीजिए, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? टैंजेंट प्लेन जो होती है, टैंजेंट प्लेन थ्रू कोन जो होती है, वो हमेशा वर्टेक्स से पास करती है। ऑलवेज पासिस थ्रू वर्टेक्स। देखो यहाँ पे वर्टेक्स से पास कर रही है, बिल्कुल कर रही है वर्टेक्स से पास, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है। सर इस ट्रिक का यूज कैसे करेंगे, आप क्यों बता रहे हो भैया? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में 80% ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ऑप्शन को देखोगे, उनको पुट करके आंसर निकाल लोगे। मान लो कौन की क्वेश्चन दी है, आप चार ऑप्शन दिए कि भैया इनमें से बताइए टेंजेंट प्लेन कौन सी होगी। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो पूरा, आप पूरा सॉल्व करोगे, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो भी लगा सकते हो। लेकिन जो अल्ट्रा स्मार्ट बच्चा होगा, पता है क्या करेगा? वो ये देखेगा कि भैया कौन का वर्टेक्स अगर दिया है क्वेश्चन में, मान लेते हैं, यहीं पे वो चला के दिखाएगा। अगर कौन का वर्टेक्स दिया रहेगा, हम लोग चुपचाप वर्टेक्स की इक्वेशन को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिस ऑप्शन से मैच कर जाएगा आंसर आ जाएगा। सर वर्टेक्स निकालना अपने आप में बड़ा खेल है, वही तो मजेदार बात है। अधिकतर क्वेश्चन टेंजेंट प्लेन के उन कोन्स के ऊपर पूछता है जिनका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। और आपको पता है, अगर वर्टेक्स ओरिजिन होता है मतलब कि जीरो 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 होता है, तो जो टेंजेंट प्लेन होगी वो जीरो 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 को सेटिस्फाई कर देगी, वो आपकी टेंजेंट प्लेन हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं और आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा खटाक से, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं। सेकेंडली, टैंजेंट प्लेन जो होती है ना, वो जनरेटर को हमेशा टच करती है, जैसे यहाँ पे टच कर रही है, आप देख लो डायग्राम में, ठीक। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? लेट लेट अ टैंजेंट प्लेन थ्रू कोन, कोन की इक्वेशन आपको दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस टू एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड, सॉरी, प्लस टू जी एक्स जेड है, प्लस टू जी एक्स जेड प्लस टू एच एक्स वाई equal to 0 about the point अल्फा बीटा गामा। एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिए। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। देखो कैसे करते हैं। जहां जहां एक्स स्क्वायर होगा, वहां आप रिप्लेस कर दोगे इसको एक्स अल्फा से।
जहां जहां वाई स्क्वायर होगा वहां रिप्लेस कर दोगे वाई बीटा से। भैया y1 x1 z1 यहाँ पे केस में क्या बन जाएंगे, अल्फा बीटा गामा बन जाएंगे। और जहां जहां जेड स्क्वायर होगा वहां पुट कर दोगे जेड गामा से। अच्छा सर वाई जेड एक साथ है, क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं, जब वाई जेड एक साथ होता है तो आपको बता दूं यहाँ पे क्या करते हैं, जहां जहां वाई जेड होगा वहां क्या कर दोगे आप ऐसे कर दोगे, वाई जेड वन प्लस वाई वन जेड अपॉन 1/2। यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा वाई गामा, वाई गामा प्लस वाई वन, मतलब वाई वन का मतलब यहाँ पे हुआ बीटा से, प्लस बीटा जेड 1/2। ठीक है, सब में आ गया। y के साथ z वाला कांस्टेंट और z के साथ y वाला कांस्टेंट और साथ में 1/2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर क्या जाएगा, देखो कैसे आएगा आंसर को, फिर कांस्टेंट तो वही रहेगा a, x और की जगह क्या जाएगा, x अल्फा प्लस b y बीटा प्लस c z गामा। ठीक, प्लस 2 f y की जगह क्या हो जाएगा, y के साथ z वाला कांस्टेंट गामा प्लस z के साथ y वाला कांस्टेंट बीटा इंटू 1/2 प्लस 2g। अब देखिए x के साथ z का टर्म है तो z वाला कांस्टेंट गामा प्लस z के साथ x वाला कांस्टेंट अल्फा इंटू 1/2 प्लस 2h। एक्स वाई है तो x के साथ y वाला कांस्टेंट बीटा प्लस y है तो x वाला कांस्टेंट अल्फा इंटू 1/2। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आपका आंसर देख लो, यहाँ पे आने वाला है ए एक्स अल्फा प्लस बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा प्लस एफ वाई गामा प्लस जेड बीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस जी एक्स गामा प्लस जेड बीटा एंड प्लस एफ जी एच एक्स बीटा प्लस वाई अल्फा 0। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, ऐसे आती है शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप ऐसे पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे पुट करोगे, वाई कांस्टेंट टर्म्स को ऐसे पुट कर दोगे, और वाई जेड और कांस्टेंट का डबल वाले टर्म आ जाएंगे तो उनको ऐसे पुट कर दोगे। उनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, तो बस आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन तुरंत आ जाएगी, आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन खटक से आ जाएगी ऐसे। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका कंडीशन ऑफ, हालांकि अपने आप में एक बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू है बाय गॉड्स ग्रेस, तो इसको हम लोग जल्दी से खत्म कर देंगे। कंडीशन ऑफ टेंडेंसी का मतलब, क्या लाइन खींच रहा हूँ भाई, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि मान लेते हैं आपके पास कोई कोण दिया है, आपको एक कोण की क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, कोण की क्वेश्चन कैसे दी हुई है, जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई बराबर 0। ठीक, दूसरा आपको एक प्लेन की क्वेश्चन, देखिए कोण की क्वेश्चन इसी फॉर्म में होनी चाहिए, और दूसरी प्लेन की क्वेश्चन आपको दी हुई है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ठीक, अगर आपके पास ये ऐसा कोण दिया हुआ है और आपके पास एक ऐसा प्लेन दिया हुआ है, अब इसमें आप कुछ चीज ध्यान दीजिए, ये कोण ऐसा कोण है जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, और ये एक ऐसी प्लेन है जो ऑब्वियसली ओरिजिन से पास कर रही, जो कि होना ही था। अगर कोण का वर्टेक्स 0 है तो हमने अभी पढ़ा कि टेंजेंट प्लेन जो होती है वो वर्टेक्स से पास करती है। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो। मैं ही कह सॉरी मैं ही कह रहा हूँ कि कोण की इक्वेशन ऐसी दी है, ये कैसा कोण है जनाब, ये ऐसा कोण है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, आपने पढ़ा था अभी इसको लास्ट लेक्चर में। और ऐसी प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है आपको, ऐसी प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है, और इस प्लेन को आप ध्यान से देखो तो ये प्लेन भी ओरिजिन से पास कर रहा है, और होना भी था भाई कोण और प्लेन।
लेकिन जरूरी नहीं कि अगर कोन है उसका वर्टेक्स ओरिजिन हो और कोई प्लेन है जो ओरिजिन से पास हो रही हो तो वो टेंजेंट प्लेन ही हो। ऐसा जरूरी तो है नहीं। हो सकता है कि भाई कोन ये है, ये आपके पास कोन है, इसका वर्टेक्स आपका ओरिजिन है और आपके पास एक प्लेन ऐसी है। लो, पास तो कर रही है ओरिजिन से, प्लेन पास तो कर रहा है कोन का वर्टेक्स ओरिजिन से, लेकिन ये दोनों, ये टेंजेंट प्लेन तो नहीं हो गई। तो टेंजेंट प्लेन कब होगी है? हम लोग इसे टेंजेंट प्लेन कब कहेंगे? ये वाली टेंजेंट प्लेन, ऐसी प्लेन हम लोग टेंजेंट प्लेन बोलते हैं ना। तो टी टी टीपी टेंजेंट प्लेन होने की कंडीशन क्या होती है ऐसे केस में? तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे टेंजेंट प्लेन निकाल के सकते हैं, तो आपको दी हुई क्वेश्चन कंडीशन ऑफ टेंडेंसी कैसे निकालोगे, ध्यान सुनना इस चीज को। कंडीशन ऑफ टेंडेंसी यहाँ पे होती है, बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है, इसको आप देखिए पहले तो। कंडीशन ऑफ टेंडेंसी का जो फॉर्मूला है वो ये है, ध्यान से देखिए। ए एल्स, थोड़ा सा मैं सुंदर लिखता हूँ इसको, ठीक है, प्रयास पूरी रहेगी मेरी। ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एफ एम एन प्लस 2 जी एल एन प्लस 2 एच एल एम इक्वल टू 0। ये होती है कंडीशन ऑफ टेंडेंसी कि भैया ये जो पर्टिकुलर प्लेन है ये कोन से टेंजेंट है कि नहीं। एल एम एन तो हमको क्वेश्चन से दिख जाएगा, हमको दिख रहा है, प्लेन से हम लोग ले लेंगे एल एम एन की वैल्यू। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच, ये कहाँ से आएगा? तो बहुत ध्यान सुनना, ये कैपिटल लेटर्स कैसे निकलते हैं, तो इसकी भी एक ट्रिक होती है इन ए बी सी निकालने की। आपको याद करना है डिटर्मिनेंट, आपको याद करना है ये सुंदर सा डिटर्मिनेंट याद रखना है बस। ये डिटर्मिनेंट याद रखो आप लोग बस, ये वाला ऐसे याद रखोगे। ए बी सी ऐसे लिखना, और मैं अलग कलर का यूज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे ध्यान से। एच जी एफ ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, याद रखने का तरीका आपका। अब इस डिटर्मिनेंट के थ्रू आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो भाई, इसको ऐसे निकालोगे, जैसे अगर आपको कैपिटल ए निकालना है, आपको कैपिटल ए निकालना है, तो कैपिटल ए कोरस्पॉन्ड कर रहा है स्मॉल ए से, तो स्मॉल ए का जो कोफैक्टर बनता है ना, वो निकालोगे आप। ये आएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर। देखा, आपने मैट्रिक्स बनाई और आपको कैपिटल की वैल्यू मिल गई। मान लो आपको कैपिटल एफ निकालना है लेट से, तो एफ कोरस्पॉन्ड कर रहा है स्मॉल एफ से, तो स्मॉल एफ के लिए देखो, ये और ये रो छोड़ देते हैं, ए एफ माइनस जी एच। तो ऐसे करके आप कैपिटल ए, कैपिटल एफ, कैपिटल बी, कैपिटल सी सब निकाल सकते हो। मान लो आपको कैपिटल सी निकालना है लेट से, तो कैपिटल सी कैसे निकालोगे? हमको कैपिटल सी चाहिए। अब कैपिटल सी के लिए ये और ये पूरी खत्म हो गई, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, को फैक्टर्स बनेंगे कोरिस्पॉन्डिंग लेटर के लिए। ठीक, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच निकाल सकते हो। आप निकाल के तुरंत इसको क्वेश्चन पुट कर दोगे, आपको मिल जाएगा कि भैया ये पर्टिकुलर प्लेन टेंजेंट है कौन के, कि नहीं टेंजेंट है। ठीक, ये भी एक तरीका होता है। एक कंडीशन से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। सिंपल है याद करना, कोई बहुत तोप चीज तो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। अगर आपको समझ में नहीं आया, अब देखो, पहली बात तो चैट सेक्शन में अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप लिख देना कि सर ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में लेक्चर नंबर आप डाल देना, सर ये टॉपिक आप हमको नहीं समझ में आया, तो मैं आपको समझा दूंगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर इन केस आपको होती है तो यू आर ऑलवेज फील फ्री टू आस्क दैट। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि यूनिट 4 आपको चाहिए और यूनिट 4 में आपको दे भी दूंगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। यूनिट 4 के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज रेसिप्रोकल कोन। आखिर ये रेसिप्रोकल कोन क्या होता है? रेसिप्रोकल कोन क्या चीज है भाई? व्हाट इज रेसिप्रोकल कोन? ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसा कोन है,
मेरे को एक जनरल कोई कोण दिया हुआ है, कोण है। अब ध्यान सुनना मेरी बात। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास लाइन थी, ये वाली, ये ये जो जनरेटर था, मैंने इस जनरेटर के परपेंडिकुलर एक लाइन ले ली, ठीक। और इस जनरेटर के परपेंडिकुलर मैंने लाइन लिया ना, मैंने इसको हमारे प्रीवियस कोण जो हमारे पास था, ध्यान सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। मान लो ये मेरा प्रीवियस कोण था और इस प्रीवियस कोण की एक एक्सिस थी कोई, ठीक। मैं कर क्या रहा हूं, जो प्रीवियस कोण या ओरिजिनल कोण हमारे पास है, जो ओरिजिनल कोण हमारे पास है, उसके जनरेटर के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन लूं और इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा के जो मैं कोण बनाऊंगा, ये आएगी मेरी रेसिप्रोकल कोण, परपेंडिकुलर बनते हुए। तो मैं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक। मैं फिर से बोलता हूँ, मान लेते हैं भाई साहब कि मेरे पास ये एक कोण था, मेरे पास ये एक कोण था और मैंने इस कोण के जो जनरेटर थे, उन जनरेटर के परपेंडिकुलर दो लाइंस ले ली, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, और इन परपेंडिकुलर्स को घुमा कर जो मैंने कोण बनाया है, ये है मेरा रेसिप्रोकल कोण, ठीक। रेसिप्रोकल कोण की डेफिनेशन ये होती है। अच्छा भाई, ये तो रेसिप्रोकल कोण की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसको आप लिख क्या सकते हो, इसको आप लिखते भी हो इस तरीके से। कैसे लिखते हो आप इस चीज को, आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखते हो, बुक में जो लिखी रहती है, हालांकि समझा दिया मैंने आपको इस चीज को। इट सेज दैट इट इज अ लोकस ऑफ नॉर्मल ऑफ टेंजेंट प्लेन्स थ्रू द वर्टेक्स ऑफ गिवन कोन। इट इज द लोकस ऑफ normals, it is the locus of normals of tangent planes through the vertex of given cone, ठीक है। ये होता है रेसिप्रोकल कोण भाई साहब, ठीक है। हालांकि मैंने आपको इस डेफिनेशन के बजाय इस पर्टिकुलर एनालॉजी के थ्रू समझाया इसको, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। बात वही पड़ेगी भैया, इस पर्टिकुलर जनरेटेड टेंजेंट जो प्लेन आएगी उसका नॉर्मल तो ये लाइन ही होगी ना, जो इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है और उसको आप घुमा रहे हो इस एक्सिस के अबाउट, तो आपको रेसिप्रोकल कोण मिल जाएगा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल कोण होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्या याद करना है आपको, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोण है, इसमें आपको बात याद करने वाली कौन सी है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। मान लेते हैं, बिकॉज आपके एमसीक्यू में अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही गया कि आपको बड़ी खतरनाक इक्वेशन दी हुई है कोण की, टू होमोजेनस डिग्री इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। अगर किसी कोण का वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होता है ना, पहली बात तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, ये मेरी आपको सलाह है। जनरली जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन उन पे बेस बनेंगे और वही आप करके आ जाना। बहुत लेंथी क्वेश्चन अगर हुआ, नॉन ओरिजिन वर्टेक्स वाले कौन हो गए, अजीब अजीब क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के आ जाना, बिकॉज आपके पास समय कम होता है एमसीक्यू में, आपको खटाक से आंसर सवाल का जवाब देना है, ठीक है। वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा क्वेश्चन, आप उस एक क्वेश्चन को सही कर लोगे, आपके 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे आखिर में, तो वो चीज़ नहीं करनी है। भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इन बातों का ध्यान देना है बच्चा, ठीक है, याद रखना। और क्वेश्चन फंस जाएंगे आपसे, डोंट वरी, इसी टेंशन मत लो। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, रिवाइज बहुत करते रहना, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा था मैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोण है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, और वर्टेक्स ओरिजिन वाला कोण क्या होता है, जैसे ऐसा कोण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2G ZX प्लस 2HXY बराबर 0। मान लो ये मेरे पास कोण है, ठीक है, एक ऐसा कोण है, कोण विद वर्टेक्स ओरिजिन। अगर आपको ऐसा कोण दिख जाए, ऐसे फॉर्म, आपको जनरली ऐसी ही फॉर्म दिखने वाली कोण की अधिकतर, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कोण की क्वेश्चन क्या होती है, इसके रेसिप्रोकल कोण की क्वेश्चन क्या होती है, इसकी अपने आप में पूरी डेफिनेशन है, पूरी डेरिवेशन है, जो कि आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। आपको बस क्या याद करना है, रिजल्ट याद रखना है कि इसके रेसिप्रोकल कोण की क्वेश्चन क्या होती है।
तो इसके रेसिप्रोकल कौन की जो इक्वेशन है, व्हाट इज दैट, इट इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, जितने कोफिशिएंट है जनाब चुपचाप उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। और कुछ बच्चे शायद समझ गए होंगे इस बात को कि कैपिटल लेटर कहाँ से आ रहे हैं। जी हाँ, इसके ठीक पहले हमने जो एक टॉपिक अभी खत्म किया है उसमें जो कैपिटल लेटर निकालने का तरीका था, यहाँ पे वही तरीका यूज होने वाला है। ये आपके रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन है। इसमें एक चीज नोटिस करो, आपका जो ओरिजिनल कोन था उसका वर्टेक्स ओरिजिन था। ऑब्वियस बात है रेसिप्रोकल कोन का वर्टेक्स भी ओरिजिन ही होगा। देखो ये भी तो एक कोन की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है कि नहीं। होमोजेनियस इक्वेशन इनटू डी। देखो कैसे निकलता है, इसमें एबीसी कैसे निकलेगा, सिंपली आपको याद करना था, डिटरमिनेंट याद करना है। इस डिटरमिनेंट थ्रू आप एबीसी निकाल सकते हो। मान लो अगर आपको बी निकालना है, लेट से, तो बी निकालना है तो ये रो ये कॉलम हटा दो, ए इंटू सी जैसे आप निकाल दो डिटरमिनेंट में, ए सी माइनस जी स्क्वायर। लो ऐसे करके आपको सारे वर्टेक्स के आंसर्स मिलते जाएंगे। आपको मान लो कैपिटल जी निकालना है, कैपिटल जी कैसे निकालोगे, कैपिटल जी के लिए क्या करेंगे भाई, कैपिटल जी के लिए देखो यहाँ पे आपको जी निकालना है, जी निकालना है तो जी वाला कॉलम हट जाएगा, एच एफ माइनस बी जी। लो जी निकल गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप किसी भी कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन की आप रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन निकाल सकते हो खटाक से एकदम, ठीक है। अब कुछ बातें और देख लो भाई, कुछ बातें ध्यान से। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे, सॉरी सॉरी, मैंने अभी नोटिस किया। यहाँ पे जैसे जब मैं जी निकाल रहा था, जी नहीं, जैसे मान लो मैं बी निकाल रहा हूँ, आपको पता होगा कि इसमें जो माइनर होता है उसमें साइन ऐसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। थोड़ा सा ये हौच पौच हो गया, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ इस चीज़ को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने गलती कहा कि छोटी सी गलती की है मैंने, साइन से थोड़ा सा मैं गलती गलत कर गया। ए बी सी एच जी एच जी। हाँ देखो, जैसे ए के साथ प्लस साइन, एच के साथ माइनस साइन, जी के साथ प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस। जैसे मान लो मेरे को एच निकालना है, कैपिटल एच कैसे निकलेगा, कैपिटल, जैसे मान लो मेरे को कैपिटल एच निकालना है तो स्मॉल एच के कोरिस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, एच इंटू सी और एफ इंटू जी माइनस एफ इंटू जी। लेकिन ध्यान क्या रखना है भाई कि एच का जो साइन आता है वो माइनस आएगा, तो माइनस के साथ होता है ये चीज, इसे याद रखिएगा। जैसे जैसे आप डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर्स निकालते थे एकदम वही सेम चीज रहती है, ठीक है। ये माइनर के साथ भी आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है। बस वो चीज ध्यान देना, थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, ठीक है। डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपने इस चीज को बहुत इत्मीनान से पढ़ा हुआ है, वही चीज है। आपको कैपिटल एच, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल जी, इन सब की वैल्यू निकालने के तरीके हैं, ये शॉर्टकट है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है दैट इज थ्री। जैसे आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूँ एक, चलो जल्दी से, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। जैसे मान लो एक क्यों लिख रहा हूँ फिर से, जैसे क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एच एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू जीरो। पता नहीं क्वेश्चन सही है कि नहीं, वन वन वन, सबका क्वेश्चन वन हो गया, टर्मिनल जीरो ही आ गया। ये नहीं, कोई बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, कोई ढंग का। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड प्लस टू वाई एक्स माइनस जेड एक्स जेड सॉरी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, मान लो ये, ठीक है। और इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये हो गया वन वन वन, एच एक्स, तो एच आ गया ये वाला कोफिशिएंट, ठीक। याद है आपको ट्रिक, जो वाइजर के साथ होगा वो एफ होगा,
वाई जेड के साथ, वाई जेड, यहाँ पे वाई जेड होगा, सॉरी। खुद से क्वेश्चन बनाने का यही एक लॉस होता है बस, और कुछ नहीं। तो वाई जेड कोफिशिएंट -1 है, -1, -1। एक्स वाई के साथ आता है आपका एक्स का कोफिशिएंट, एक्स वाई के साथ आपका एक्स का कोफिशिएंट तो 2 है, ठीक। 2, 2, सॉरी 2 यहाँ नहीं आता है, एच जी एफ 2, एच जी एफ 2। और जो बाकी कोफिशिएंट बचा आपका ये वाला +2 वाला, ये भी आप लिख लो, 2, 2। अब इसको देखो, मान लो आपको कैपिटल ए निकालना है, ये स्मॉल ए कोरेस्पॉन्डिंग निकालना है आपको। स्मॉल ए कोरेस्पॉन्डिंग 1 इंटू 1, 1, और -2 इंटू 2, 4, ठीक। तो है आपका -3। आपको कैपिटल बी निकालना है, इसे कोरेस्पॉन्डिंग, तो 1 इंटू 1, 1, और 2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 3, और माइनस साइन के साथ -3 आएगा, ठीक है, बिकॉज इसका साइन माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे करते करते आप एफ जी एच और सब निकाल सकते हो, ठीक है। आपको अपने तरीका सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। हाँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर generators। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ध्यान सुनो, यदि आपके पास कोन एट वर्टेक्स दिया हुआ है, आपके पास एफ एक्स वाई जेड या फिर कोई भी कोन की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है, कोई भी कोन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, होमोजेनियस भी ना हो, वर्टेक्स ओरिजिन ना हो तो भी चलेगा। एक जनरल इक्वेशन की आपको कोन दी हुई है। अगर एक जनरल इक्वेशन की आपको कोन दी हुई है, तो आपके जो जनरेटर है, जैसे मान लो ये मेरे पास, मैं कोन बनाता हूँ एक, जैसे मान लो मेरे पास ये कोन है, ठीक है, ये मेरे पास कोन आ गया, ठीक है। इस कोन में अगर मैं किन्हीं 3 जनरेटर को पकड़ लूं, मान लो, अरे भाई साहब इतनी गंदी ड्राइंग, मान लो ये मैंने एक जनरेटर पकड़ा, मैंने ये एक जनरेटर मान लो इसके पीछे ऐसे चल रहा है वो पकड़ा, ठीक, और मैंने एक जनरेटर ये पकड़ा। ये जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3, ये 3 जनरेटर आपस में परपेंडिकुलर होंगे म्यूचुअली कि नहीं होंगे। इसको पता करने का जो आपके पास ट्रिक है वो क्या है, वो ये है कि आपके जो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, उनका सम 0 आना चाहिए, बस दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। यानी कि यदि आपके पास एक कोन है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एमसीक्यू में दैट फाइंड वेदर द जनरेटर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या फिर इनमें से कौन सी कोन की इक्वेशन होगी जिनमें परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का आप कोफिशिएंट देखोगे, उनका सम करोगे, 0 आता है तो हाँ वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगे, नहीं आता है तो नहीं होंगे, खत्म, ठीक है, ठीक है। और सिमिलरली एक क्वेश्चन पे और बनता है, साइड बाय साइड लिख लो, हालांकि इस पे क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है ये, फिर भी अगर पूछ ले कि अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर आपके पास टेंजेंट प्लेन्स है, अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स है, तो वो टेंजेंट प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं, उनका कंडीशन क्या होती है, कुछ नहीं, सेम कंडीशन है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी, इन तीनों का सम 0 आना चाहिए। और जनाब ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, वही चीज अभी जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस में, ये यहां से निकलती है, ठीक है, ठीक, ओके। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर या किसी कोन से पास होते हुए 3 टेंजेंट प्लेन्स आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं, उन दोनों की म्यूचुअल परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है वो ये होती है, कोन के लिए a प्लस बी प्लस जी 0 होना चाहिए, उससे कोफिशिएंट्स मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का कोफिशिएंट आपके 0 होने चाहिए। और अगर टेंजेंट प्लेन्स आपके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं, उसके लिए आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी निकालोगे डिटर्मिनेंट मेथड से, ट्रिक से, और उनका सम करके देखोगे, तो हाँ ऐसे आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल कोन खत्म होता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद राइट सर्कुलर कोन एंड वी आर लेफ्ट विद एनवेलपिंग कोन, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में इस कोन की इस टॉपिक को खत्म करेंगे और आपका यूनिट 3 खत्म होता है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी क्लास में यूनिट 4 को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप रिवाइजिंग।